Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Me Bilal. Welcome to Bilal. So today we are going to continue with question number 4.38 of class 11 business mathematics in board. चैप्टर 4 फंक्शंस एंड ग्राफ। तो आज हम चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.38 सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है मैं पिछली वीडियोस में 4.37 अपलोड करके डाल चुका हूँ, तो आप वो वीडियो को देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेसिक से क्लियर हो सकें। अब क्वेश्चन नंबर 4.38 में आपके पास कह रहा है गिवन 2 पॉइंट्स गिवन है -3, -1 एंड 2, 3। अब आपने पहले पार्ट में इसका डिस्टेंस मालूम करना है और फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है एंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कराची बोर्ड 2007 में आया हुआ है, तो उसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पता है हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। पहले पार्ट में हमें डिस्टेंस मालूम करना है। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको डिस्टेंस की इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली थी, याद है? नहीं आई याद तो चैनल पे लाजमी जाइएगा और वो वीडियो को देखिएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी हमें ये कैलकुलेट करना है कि उन 2 पॉइंट के दरमियान कितना डिस्टेंस मौजूद है, तो उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूला बहुत आसान है, इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। सपोज करें आपके पास ऑर्डर पेयर है, मैंने लिखा हुआ है -3, -1 और 2, 3। अब आपको एक बात ये बताता चलूँ यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास x1 को रिप्रेजेंट करती है, तो x1 आपके पास 3 है, ठीक है जी, -3 है, सॉरी। जब आप फर्स्ट ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू पाएंगे तो वो y1 को रिप्रेजेंट करेगी, तो y1 आपके पास -1 है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप सेकंड ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू पाएंगे तो वो x2 को रिप्रेजेंट करेगी, तो x2 आपके पास 2 है। लेकिन जब आप सेकंड ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू पाएंगे तो वो आपके पास y2 रिप्रेजेंट करेगी, तो y2 आपके पास 3 है। अब तो आपने जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट इन करना है। आपने का डिस्टेंस फार्मूला है आपके पास जनाब d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब तो बिल्कुल आसान हो गया है, क्या कहते हैं, वैल्यूज पुट इन करनी है बस। आपने जस्ट आपने कहा d √, आपके पास एज इट इज चलता रहा। देन x1 की जगह आपने -3 पुट करना है, क्योंकि x1 आपके पास क्वेश्चन में -3 गिवन था, तो आपने x1 की जगह -3 पुट किया। फिर माइनस का साइन है बीच में फॉर्मूले, तो में माइनस आ गया। फिर -x2 है आपके पास 2, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, उसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया। अब चूँकि फॉर्मूले में बीच में प्लस था तो प्लस का साइन लगाया आपने, -1, फिर माइनस एज इट इज रहा, y2 आपके पास 3 है, तो -3 और ब्रैकेट क्लोज करके उसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया। अब आपने कहा थर्ड हिसाब में आपके पास -3 -2 माइनस प्लस -5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस था फॉर्मूले में तो प्लस का साइन आ गया। फिर -1 -3 -4 उसका होल स्क्वायर आ गया, अंडर रूट ऐसे ही चलता रहा। अब आपने कहा आपके पास -5 का स्क्वायर का मतलब है -5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना, 5 5 सा 25 माइनस प्लस, तो 25 आ गया, प्लस -4 का होल स्क्वायर कैसे, -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं, 4 का 4 4 सा 16 माइनस प्लस, तो d = √25 + 16। अब आपने 25 में 16 को ऐड करना है, जमा करना है, तो आपके पास आंसर आ गया d = √41, और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये पहली रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। पहली रिक्वायरमेंट में आपको डिस्टेंस मालूम करना था, तो आपने डिस्टेंस तो मालूम कर लिया। अब स्लोप मालूम करना है। आपने कहा आपने स्लोप मालूम करना, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कहा m बराबर है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब 2 ऑर्डर पे गिवन थे। आपने कहा -3, -1 और 2, 3। आपने कहा कि पहले ऑर्डर पे की पहली वैल्यू x1 को रिप्रेजेंट करेगी, तो x1 आपके पास जो है वो -3 है। जब आप फर्स्ट ऑर्डर पे की सेकंड वैल्यू पे आए तो आपके पास y1 को रिप्रेजेंट करेगी, तो y1 आपके पास -1 है। दैन जब आप सेकंड ऑर्डर पे की फर्स्ट वैल्यू पे आए तो वो x2 को रिप्रेजेंट करेगी, x2 2 है। देन जब आप सेकंड ऑर्डर पे की सेकंड वैल्यू पे आए तो वो y2 को रिप्रेजेंट करेगी, तो y2 आपके पास 3 है। अब आपने पुट इन करनी है वैल्यूज़ को। आपने कहा m बराबर है y2 आपके पास 3 माइनस क्या कहते हैं, फिर आपके पास y1 आपके पास -1, तो आपने -1 रख दिया, अपॉन
x2 है आपके पास 2, फिर माइनस का साइन आगे बीच में जो कि फॉर्मूले में था, फिर आपके पास x1 है -3, आपने -3 पुट कर दिया। अब आपने कहा 3 एज इट इज रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 अपॉन, फिर आपने अपॉन लिखा, फिर 2 माइनस माइनस फिर प्लस हो गया 2 + 3, फिर आपने कहा m बराबर है 3 + 1 4 अपॉन 2 + 3 5, तो 4/5 आपका स्लोप भी मालूम हो गया। तो 2 रिक्वायरमेंट मालूम करनी थी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो डेट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।